हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जो है हम डेली जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं तो उनको हम जो है आपको जो है संक्षेप में बताते हैं और उसी के क्रम में जो है आगे बढ़ते हुए आज 17 दिसंबर 2025 की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली खबर है यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे पर जो है भीषण हादसा हुआ है, यानी रोड एक्सीडेंट हुआ। और इसको लेकर के जो है वहां पर एक मुख्य कारण बताया गया कोहरे को लेकर के। तो देखिएगा, मथुरा से नोएडा जाते समय कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेस वे पर 11 वाहन आपस में भिड़ गए और इस दुर्घटना में लगभग जो है 9 वाहनों में आग लगी और जिसके कारण जो है 13 लोग जो है वो जिंदा जल गए। यह हादसा मंगलवार सुबह करीब 4 बजे हुआ। देखिएगा, अगर मान के चलिए, जैसे मैंने कल भी बताया था कि रोड एक्सीडेंट जो है वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं तो अगर उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट की मतलब हमने देखा था स्थिति है, तो सबसे ज़्यादा जो है जो रोड एक्सीडेंट की बात होती है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं। और अगर हम देखें तो जो अगर रोड एक्सीडेंट के मरने वालों की अगर संख्या हम देखें, जैसे हमने देखा था कल कि लगभग मान के चलिए 2023 की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में लगभग जो है 1 लाख यानी लगभग 80,000 के आसपास जो है लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे, है ना। अगर हम इसका आंकड़ा देखते हैं तो लगभग जो है 475 डेली जो है वो रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है और ये जो है एक भयावह स्थिति को दिखाती है। तो ये है थोड़ा सा मतलब मान के चलिए कि हमें जो है जो कोहरा उत्तर भारत में रहता है दिसंबर जनवरी में लेकर, इसको जो है हमें सतर्क रहना चाहिए और जो है वाहनों की जो गति है वो एक सामान्य स्थिति में हमको चलाना चाहिए। तो थोड़ी-सी बात करते हैं, मान के चलिए जो हमारा सड़क परिवहन है, रोड जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसको लेकर के क्या स्थिति हमारे सामने आती है। देखिएगा, अगर हम बात करें तो हमारे सामने कुछ रोड होते हैं जिनको हम एक तो कहते हैं हम नेशनल हाईवे, एक होता है हमारे पास में स्टेट हाईवे और एक होता है हमारे पास में जो डिस्ट्रिक्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और एक होती है हमारी रूरल यानी जो विलेज या रूरल एरिया में लोकल रोड होती हैं, तो एक ये रोड होती है। अगर हम एनएच की बात करते हैं यानी नेशनल हाईवे की बात करते हैं, तो ये जो है इसका जो मान के चलिए बनाने का या कार्य करने का जो काम होता है वो केंद्र का होता है और इसमें जो है मुख्य रूप से एनएचएआई और सीपीडब्ल्यूडी जो है वो कार्य करते हैं, मुख्य रूप से ये काम करते हैं। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट पीडब्ल्यूडी यानी जो स्टेट का होता है, स्टेट पीडब्ल्यूडी भी कार्य करती है और साथ ही साथ जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी काम होता है ना। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड की, तो डिस्ट्रिक्ट रोड जो है हमारे स्टेट जो स्टेट गवर्नमेंट की आती है उसके अंतर्गत जो है ये आते हैं और रूरल रोड भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ये देखते हैं, अगर इसकी स्थिति देखते हैं जो नेशनल हाईवे होते हैं तो उन पर कई प्रकार के देखते हैं हम क्या होता है। नेशनल हाईवे की जो स्थिति होती है उसमें आपने जो माइलस्टोन लगे हुए देखे होंगे वो इस तरह से, तो उनका जो देखेंगे तो उनका जो कलर होता है ये रेड होता है ऊपर और नीचे जो होता है वो होता है हमें व्हाइट। तो इस तरह से जो बना होता है वो हमारा हम समझेंगे कि ये जो है हमारा किस प्रकार का है, ये है हमारा नेशनल हाईवे। अगर हम बात करें स्टेट की, तो अगर स्टेट में देखेंगे, स्टेट में तो स्टेट में कैसा होता है, स्टेट में होता है हमारा ऊपर जो होता है वो ग्रीन होता है और नीचे जो होता है वो व्हाइट होता है। तो इस प्रकार से ये होता है हमारा स्टेट जो मतलब हाईवे होते हैं उनको लेकर के। अगर हम बात करते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर हमारे जो रूरल रोड हैं, तो उनके 2 कलर होते हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट रोड में हम देखेंगे या तो ये इस तरह से बना होगा ब्लैक ऊपर और व्हाइट नीचे, अगर हम बात करते हैं, या फिर ये बना होगा हमारा ब्लू ऊपर और व्हाइट नीचे। तो इस तरह से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड होते हैं उनका जो माइलस्टोन होते हैं वो कलर इस प्रकार से होते हैं और स्टेट के जो कलर होता है वो इस तरह से होता है और नेशनल हाईवे का रोड जो होता है वो इस तरह के माइलस्टोन होते हैं। तो ये हमने थोड़ी सी स्थिति देखी। अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज की जो संख्या है सबसे ज्यादा जो है वो महाराष्ट्र में है नंबर 1 पर, और नंबर 2 पर आती है हमारी जो उत्तर प्रदेश में, और नंबर 3 पर आती है हमारी राजस्थान में।
तो ये 3 स्टेट हैं जहाँ पर जो है नेशनल हाईवे की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ये हमने थोड़ी-सी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ली। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा खेल यानी आईपीएल को लेकर के है कि आईपीएल में जो नीलामी चली गई है, नया आईपीएल होने वाला है, तो उसको लेकर के है। तो इसमें बड़ी खबर क्या है? इसमें बड़ी खबर है कि जो एक शिक्षा मित्र यानी शिक्षा मित्र का एक लड़के हैं प्रशांत वीर, तो उनको लेकर के जो है बड़ी खबर आई है कि उनको जो है 14.2 करोड़ रुपए में भारी भरकम राशि के साथ जो है उनको खरीदा गया है और इसको लेकर के ये चर्चा में है। और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ क्या हो रहा है, लियोनेल मेसी जो है उनकी फुटबॉल के मैदान पर वापसी है और उनके शानदार प्रदर्शन की चर्चा भी प्रमुखता से दी जा रही है। देखिए, अभी हमने देखा था कि कोलकाता जो मान के चलिए कलकत्ता में लियोनेल मेसी को लेकर के जो है बहुत चर्चा में रहा कि वहाँ पर जो है इसको किस प्रकार से मतलब ट्रोल भी किया गया बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उसमें उस क्षेत्र के लोगों को मतलब किस तरह से परेशानी का सामना भी करना पड़ा, है ना? तो ये हमने खबर देखी हुई थी पहले। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। राजनीतिक हलचल यानी नेशनल हेराल्ड और संसद कोर्ट ने इस हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी है, तो उसके आरोपों पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। वहीं संसद में जी राम जी बिल को लेकर भी काफी हंगामा हुआ, जिससे मनरेगा के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें ईडी की, तो ईडी हमारा किसके अंतर्गत आता है? ईडी जो होता है इन्फॉर्मेंस यानी जो एनफोर्समेंट होते डायरेक्टरेट होता है, उसको हम जो मान के चलिए हमारे पास में जो स्थिति है कि फाइनेंस जो मिनिस्ट्री होती है उसके अंतर्गत इसको लिया जाता है, उसके आधार पर ये काम करता है ना? तो ये इसको लेकर के खबर है कि जो इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जो मामला चल रहा था, उसमें जो है थोड़ा-सा यहाँ पर इनको राहत मिली है ना? तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं जो संसद में जो जी राम जी बिल यानी जो जी राम जी बिल मतलब वही मनरेगा के संदर्भ में दिया गया है कि मनरेगा का नाम बदलकर जो है जो विकसित जी राम जी जो है इसको किया जा रहा है, तो उसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ और ये इस तरह से जो है ये चर्चा में रहे, है ना? और विपक्ष ने इसे बापू के नाम से संग्राम की बात कही है ना? तो ये बात बताई जा रही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जॉर्डन के बीच समझौते यानी जो मैंने जो कल हमने भी चर्चा की थी कि जो है प्रधानमंत्री जो है अभी जॉर्डन के मतलब यात्रा पर हैं, तो उसी को लेकर के खबर है कि जॉर्डन के किंग के बीच जो है द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों ने जो है आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, रक्षा और संस्कृति सहित जो है 5 महत्वपूर्ण समझौते पर विचार हस्ताक्षर किए हैं, है ना? तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में जो है मुख्य मुद्दा जो हमारा आतंकवाद का रहता है, उसको लेकर भी जो है दोनों पक्षों में एक सहयोग हुआ है। और उसको लेकर जो है सहयोग समझौते पर जो है हस्ताक्षर हुए और साथ ही साथ रक्षा संस्कृति को लेकर भी जो है समझौते किए गए हैं, है ना? तो ये बात है। तो जॉर्डन को अगर हम देखें, मैंने कल भी बताया था आपको, जॉर्डन जो है इस तरह से जो हमारा ये बन जाता है फिलिस्तीन और इजराइल का एरिया हुआ और यहीं से जो है हमारा ऐसे करके ये बन जाता है जॉर्डन, है ना? और जॉर्डन के बाद में जो बन जाता है ये बन जाता है इराक, है इराक। और ये जो बन जाता है ये बन जाता है हमारा सीरिया, है ना? सीरिया। तो इस तरह से बन जाता है और ये जो नीचे को है ये है हमारा सऊदी अरब। तो कल भी हमने बात की थी इस पर, है ना? तो नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमले को लेकर के खबर है कि सिडनी के बोंडी बीच पर एक आतंकी हमला हुआ जो कथित तौर पर आईएस आईएस से प्रेरित था। इस घटना के बाद जो है सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जैसा कि हमने देखा था जो है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो है कितना मतलब खतरनाक जो है आतंकी हमला हुआ और उसमें जो है बहुत सारे लोगों की जो है अकाल मृत्यु जो है वहां पर हुई है ना? तो ये है। अच्छा, ये खबर है देखिए सोनिया और राहुल को लेकर जो है वही है जो हमने देखा था अभी नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के जो है उनको जो है राहत का जो है मतलब थोड़ा-सा राहत मिली है, उसको लेकर के ये खबर है, जो हम पहले देख चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। खेल मंत्री और अधिकारियों पर कार्रवाई। ये किसी प्रशासनिक चूक या विवाद के चलते खेल मंत्री को उनके पद से हटा दिया गया और 2 वरिष्ठ अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। तो ये खबर है खेल मंत्री को लेकर के, है ना? प्रशासनिक चूक हुई थी इसलिए जो है वहाँ पर खेल मंत्री को पद से हटा दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की थोड़ी-सी ये खबर भी है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा भर्ती मामला। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों भर्ती के मामले में सुनवाई अब फरवरी तक के लिए टाल दी गई है। इससे उम्मीदवारों का इंतजार और बढ़ गया है। ये उत्तर प्रदेश की खबर है कि वहाँ पर जो 69,000 जो सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो मामला चल रहा था, फरवरी तक जो है उनको टाल दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी देखिए एलन मस्क की संपत्ति जो है लगभग 600 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो देखिएगा हमने जो है अगर बात करते हैं जो हमारी फोर्ब्स है जो अमेरिका की पत्रिका है उसके अनुसार अगर हम देखें
तो उसके अनुसार अगर हम देखते हैं जो अप्रैल में जारी की गई थी, जो मतलब एक कहते हैं कि ऑफिशियल तौर पर, तो अप्रैल 2025 में जो जारी की गई फॉरवर्ड्स, तो उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो उसके अनुसार जो है हमारे 3 व्यक्ति जो है अगर हम देखते हैं, जो टॉप 3, तो उसमें हमारा नाम आता है एलन मस्क का नंबर 1, और नंबर 2 आता है हमारा जो जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग है, उनका नाम आता है मार्क जुकरबर्ग जी का, और नंबर 3 पर जो आता है जेफरी वेजेस का नाम आता है। तो ये 3 व्यक्ति हैं, यानी एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और जेफरी वेजेस का। तो अगर हम इनकी बात करते हैं उस समय के अनुसार जो अप्रैल में जारी की गई थी, तो उस समय जो है इनकी जो संपत्ति अगर हम मान के चलें 342 बिलियन डॉलर थी, है ना? अगर इनकी जो हम बात करेंगे तो इनकी थी 216 बिलियन डॉलर, और इनकी थी 215 बिलियन डॉलर। तो इस तरह से ये नंबर मतलब नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर जो है इनको दिया गया था। और अगर हम बात करते हैं जो एलन मस्क की, तो आप जानते ही हैं जो है ये स्पेस एक्स, है ना, एक्स, टेस्ला, इनके जो है ये मालिक हैं। और अगर हम बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग जी की, तो ये फॉरवर्ड्स सॉरी फेसबुक और जो है मीटा के मालिक हैं। अगर हम बात करते हैं जो है जेफरी की बात करें, तो ये जो है अमेजन के मालिक हैं। तो इस आधार पर जो है ये अप्रैल में जो जारी की गई फॉरवर्ड सूची थी, उसमें जो है टॉप 3 में ये आते थे। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो फॉरवर्ड्स अप्रैल 2025 में जारी हुई थी, उसके अनुसार अगर हम देखें, तो मुकेश अंबानी जी जो हमारे आए थे उस सूची में, वो 18वें नंबर पर आए थे, यानी 18th नंबर पर आए थे, जिनकी यानी मुकेश अंबानी, ये मुकेश अंबानी, है ना? इनके बाद अगर हम देखेंगे, तो जो गौतम अडानी जी हैं, गौतम अडानी जी, उनका जो नंबर था वो था 28, यानी 28वें स्थान पर थे। इनकी जो मान के चलिए, इनकी जो थी जो संपत्ति यानी जो कैपिटल है, नेट वर्थ, तो वो कितनी थी 92 बिलियन डॉलर के आसपास थी। और इनकी अगर हम बात करते हैं मतलब अडानी जी की, तो इनकी थी लगभग 56 बिलियन डॉलर। तो ये हमारे जो है अगर हम मुकेश अंबानी जी और गौतम अडानी की बात करें, तो ये 18वें और 28वें स्थान पर रहे, है ना? तो ये हमने देखा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। फ्लिपकार्ट को पीएन3 के तहत जल्द ही महत्वपूर्ण मंजूरी मिलने की संभावना है, जिससे उनके परिचालन में आसानी होगी, है ना? ये फ्लिपकार्ट को लेकर के है। अगर इस तरह से ऐसा हुआ, तो उनकी जो मान के चलिए बिजनेस है, जो ऑपरेशन बिजनेस बिजनेस का ऑपरेशन है, उनको जो है आसान हो जाएगा चलाने में। तो इस तरह से ये बात की गई है ना? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। आईपीओ को लेकर के खबर है कि आईपीओ की तैयारी, अगले साल लगभग 7 बड़ी कंपनियां जो है अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है, जिससे शेयर बाजार में निवेश के नए निवेश अवसर मिलेंगे। देखिएगा, जैसे हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं कि जो आईपीओ होता है, आईपीओ को अगर हम देखें, अगर शुरू से स्टार्टिंग से देखते हैं, तो होता क्या है, जो हमारी सिक्योरिटी मार्केट होती है, जो हमारी सिक्योरिटीज मार्केट है, तो उसमें क्या होता है, 2 मार्केट काम करते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी मार्केट, और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जब कंपनी फर्स्ट टाइम, यानी जब कंपनी क्या करती है, फर्स्ट टाइम जो है अपना मान के चलिए, उसको जो है पैसे की या फंड की जो मतलब नीड है, तो वो क्या करती है, वो अपनी जो है अपनी जो एसेट्स है बेचना चाहती है, और उसमें जो है अपनी हिस्सेदारी जो है उसमें जो आम पब्लिक है उसको करना चाहती है। तो क्या करती है, वो फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर अपना वो उसमें क्या करती है, रजिस्ट्रेशन कराती है, और वहां पर जो है फर्स्ट टाइम जो निवेशक होते हैं, उनको जो है फर्स्ट टाइम अपना शेयर बेचती है। तो उसको हम कहते हैं आईपीओ। यानी ये ऐसा यानी ऐसा शेयर होता है जिसको जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पर कंपनी द्वारा, डायरेक्ट कंपनी द्वारा जो है इसको सेल किया जाता है। किसको, जो कौन करते हैं, कंपनी। और कौन लेती है इसको, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लेते हैं। यानी फर्स्ट टाइम जो है इसका सेलिंग होती है। इसके बाद में जब ये आईपीओ जो है आ जाता है, और आईपीओ के बाद में जब ये दूसरी मार्केट जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी मार्केट में जो है, ये फिर इसको क्या किया जाता है, फिर इसको लिस्ट किया जाता है। और लिस्ट होने के बाद में जब ये यहाँ पर जो है, ये फिर जो इक्विटी शेयर, जो नॉर्मल इक्विटी शेयर की हम बात करते हैं, फिर यहाँ पर जो है इसका सेल एंड बाई होता है ना? और सेल और बाई जो होता है, फिर ये यहाँ पर देखेगा, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के बेस्ड पर होता है। यानी यहाँ पर जो कार्य होगा वो कैसा होता है, डिमांड एंड सप्लाई। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आईपीओ में क्या होता है, फिक्स रेट रख देती है कंपनी कि हमारा जो है इतना रेट है, अगर आपको लेना है आईपीओ, तो हमारा इतने में ही बिक रहा है। कहने का मतलब यह है कि आईपीओ का जो होता है वो फिक्स रेट होता है, उस आधार पर आपको लेना होता है मार्केट में। उसके बाद में जब ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होता है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई पे उसका जो है रेट तय होता है। जितना डिमांड ज्यादा होगा उसका उतना ही रेट अधिक होता है। तो इस प्रकार से जो है ये हम कह सकते हैं कि कंपनी की जो डायरेक्ट अपना शेयर की जो
सेलिंग होती है वो आईपीओ के माध्यम से होती है, और जो इनडायरेक्टली सेलिंग होगी तो उसमें क्या होता है, उसे हम जो है कहते हैं मतलब आईपीओ से दूसरी जो शेयर इक्विटी, वो नॉर्मल इक्विटी ये होती है जिसमें जो है इनडायरेक्टली जो है कंपनियां अपने शेयर को बेचती हैं। तो यहाँ इस तरह से ही स्थिति बनती है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यह मतदाता सूची को लेकर के पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र में लगभग 44,000 से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो केंद्र शासित प्रदेशों को लगाकर जो है 12 राज्य क्षेत्रों में जो है क्या हो रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। उसी को लेकर के एक खबर है कि लगभग 44,000 से ज्यादा मतदाता जो है सिर्फ ममता बनर्जी की विधानसभा क्षेत्र से काटा गया है। उसको लेकर जो है बड़ा विवाद चल रहा है ना। तो ये है। अच्छा, ये खबर है देखिएगा। अपराध और पुलिस कार्रवाई, दिल्ली से लुथरा भाइयों को गिरफ्तार कर गोवा ले जाया गया और पुलिस विभिन्न मामलों में जांच तेज कर रही है। जैसे कि गोवा में हमने देखा तो जो कांड हुआ था वहां पर, तो उसको लेकर के जो है लुथरा भाइयों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और गोवा ले जाया गया है। तो ये एक सामान्य सी खबर थी, हमने देखी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। व्यापार समझौते 2026, यानी भारत वर्ष में 2026 में 4 से 6 देशों के साथ जो है नए व्यापार समझौते कर सकता है, जिससे विदेशी व्यापार को गति मिलने की उम्मीद है। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट की, अगर हम बात करें ट्रेड, तो ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो हम देखिए सामान्य रूप से क्या होता है, एक तो हमारा होता है फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड है ना एग्रीमेंट। एक होता है हमारा प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लगभग लगभग यानी हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट जो सभी ट्रेड्स हैं वो कहते कैसे होते हैं, वो जो टैरिफ होता है या फिर किसी प्रकार के भी जो टैक्स होता है वो फ्री होता है। यानी उसमें किसी प्रकार के भी जो है टैरिफ या कस्टम या एक्साइज किसी प्रकार का जो है कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है, और उसमें जो है फ्री ट्रेड होता है। यानी अगर मान के चलिए एक ये देश है और दूसरा देश ये है, जब इसमें ट्रेड होगा तो ट्रेड जो होगा यहाँ पर जो भी मान लीजिए कस्टम ड्यूटी वगैरह होती है तो वो कैसी होती है, जीरो, मतलब उसको जीरो मान, जीरो के आधार पर जो है कार्य होता है लगभग सभी वस्तुओं पर। लेकिन कुछ ही वस्तुएं जो है स्पेशली मतलब एक सिक्योरिटी के मतलब सिक्योर कर दी जाती हैं, उनको जो है मान के चलिए एक कह सकते हैं बाउंडेशन होती है कुछ ही वस्तुओं पर, जिस पर जो है कुछ शुल्क लिया जाता है, अन्यथा जो है ये फ्री ट्रेड काम करते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है जब दो देशों में ट्रेड होता है तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से शुल्क लगाया जाता है जो हमारा चाहे वो टैरिफ हो या फिर मान के चलिए कस्टम हो, तो कस्टम ड्यूटी हो, तो उस प्रकार से जो है इस प्रकार लगाया जाता है कि उसमें जो है प्रेफरेंस दिया जाता है। यानी किसको कौन सी जो आइटम है उनको जो है अधिक टैक्स लगाया जाएगा और कौन से पर कम लगाया जाता है, इस प्रकार से जो है प्रेफरेंस में दिया जाता है। हालांकि देखिएगा इसमें भी बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो फ्री ट्रेड कार्य करती हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो है एक प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट होता है और दूसरा जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जो इस आधार पर कार्य करते हैं, है ना। तो इसमें जो है कटौती का जो मामला आता है, जो मान लीजिए प्रशुल्क है हमारे, जो भी टैरिफ वगैरह हैं, तो उसमें जो है प्रशुल्क हमारे यहाँ पर जीरो, मतलब एक प्रकार से बिल्कुल फ्री होता है, और यहाँ पर जो है होता है लेकिन जो है वहाँ पर एक सीरीज में होता है, यानी हम प्रेफरेंस में होता है, सबसे ज्यादा कम ऐसे कम कम होते चले जाएगा। तो उस हमको जो है प्रीफरेंशियल जो है ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है उसको, है ना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका जो एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो वो है साफ्टा, है ना, SAP साफ्टा। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसकी है हमारी साफ्टा, ये साफ्टा और ये साफ्टा। तो इस तरह से जो है हमारा काम करता है, यानी साफ्टा हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आएगा और साफ्टा पी पी जो है हमारा इसमें आ जाएगा, प्रेफरेंशियल है, और फी मतलब एफ मतलब फ्री है। तो इस तरह से ये कार्य करता है हमारा कि किस प्रकार से जो है हमारे ट्रेड काम करते हैं, है ना। तो ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। रुपए की गिरावट, यानी इंट्रा ट्रेडिंग में भी भारतीय रुपया जो है पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 के स्तर को पार कर गया, और हालांकि अंत में यह 15 पैसे गिरकर जो है 90.93 पैसे पर बंद हुआ। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो मान के चलिए जो रुपए की वैल्यूएशन है वो बहुत गिरती चली जा रही है, और हम देखेंगे कि जो हमारा $1 है वो लगभग 91 रुपए के बराबर हो चुका है। तो हमारी जो मतलब कह सकते हैं कि जो रुपए की जो वैल्यूएशन है बहुत मतलब दयनीय स्थिति में चल रही है ना, जो 91 लगभग 91 रुपीज पे जो है $1 मिल रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारी आर्थिक विकास की दर को लेकर के विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो 7.5% के आसपास बनी रहेगी, है ना? ऐसा माना जा रहा है। अगर हम बात करें, देखिएगा, अगर 2024-25 में अगर हम देखें तो जो रहा आईएमएफ के अनुसार, क्योंकि आईएमएफ के अनुसार हमारी जो विश्व की 3 बड़ी मतलब इकोनॉमी रही, यूएसए, चाइना और जर्मनी। तो ये 3 हमारी रही, उसके बाद में चौथे नंबर पर जो इंडिया इंडिया को दिया गया था हमारा स्थान, कि ये जो है इंडिया हमारी चौथी यानी 4th जो है सबसे लार्जेस्ट मतलब कह सकते हैं अर्थव्यवस्था है। और इसमें जो है अगर हम बात करते हैं, हमारी जो जीडीपी थी 4.18 ट्रिलियन के आसपास थी, है ना? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका की, तो अमेरिका की तो बहुत थी, है ना? अमेरिका की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 30 ट्रिलियन के हिसाब से थी, है ना? और यहाँ पर हम बात करते हैं चाइना की, तो 19 बिलियन डॉलर, सॉरी ये बिलियन है, ट्रिलियन नहीं, 19 बिलियन डॉलर थी, है ना? तो अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रिलियन, ये भी ट्रिलियन, ठीक है, इस तरह से है। अगर हम बात करें अमेरिका जो जर्मनी है, जर्मनी की जो है 4.17, है ना? और ये जो है हमारी इंडिया की थी 4.18, है ना? तो इस तरह से जो है ये हमारी जीडीपी रही थी, उसको लेकर के जो है ये खबरें थी, हमने देखी थी इसमें, है ना? तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। बेरोजगारी की दर में कमी, देश में बेरोजगारी दर 7 महीने के निचले स्तर पर आ गई है, जो श्रम बाजार में जो है सुधार का संकेत लाती है। देखिए, बेरोजगारी की दर की अगर बात करते हैं, तो बेरोजगारी दर अगर मान के चलिए जो बता रहे हैं कि निचले स्तर पर आ गई है, तो ये अच्छे संकेत माने जा सकते हैं, है ना? थोड़े से। कारपोरेट के मामले में हमने देख लिया था, जो मान के चलिए जो एलन मस्क हैं, जो है लगभग 600 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन रहे हैं, और ये पहले से ही बने हुए हैं। अब इनकी जो संपत्ति बढ़ गई है, 600 अरब डॉलर के आसपास हो गई है, ये भी हमने देख चुके हैं। तो ये जो खास कुछ खबरें थी, हमने महत्वपूर्ण उसको देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसके लिए आपको जो है अधिक से अधिक शेयर करते रहें, ताकि जो है अन्य लोगों को भी जो है फायदा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।